गाइस, हमने जो डिस्कस किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में टू गुड्स होते हैं और कंट्री के पास दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और दोनों गुड्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं कंट्री हैव अ कैपेसिटी, दिस मच इज़ द कैपेसिटी, दिस इज़ द कंट्री प्रोडक्शन कैपेसिटी। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है और कंट्री इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंट है। लेकिन अगर कंट्री इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर, तो इसका मतलब कंट्री अपने रिसोर्सेज जो है वो यूज़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अनयूज रिसोर्सेज। इट्स मीन लाइक इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इट्स मीन लाइक अ वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, इट्स मीन लाइक अ अनयूज रिसोर्सेज थे। कंट्री के पास क्या थे? अनयूज रिसोर्सेज थे जब भी वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। और अगर पीपीसी शिफ्ट होता है आउटवर्ड तो इसका मतलब एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सट्रैक्शन, इमिग्रेशन, स्किल्ड लेबर, इंक्रीज इन रिटायरमेंट है। अगर पीपीसी शिफ्ट होता है इनवर्ड तो इसका मतलब क्या है? लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इकोनॉमिक रिसेशन में जा रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ गया है, डेप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब जो आज जो बात करें बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में गाइस जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। डैट मीन ये मेरे पास दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगेन ड्रॉ किए हैं और मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस इज़ द वन ऑफ द माई प्रोडक्शन कैपेसिटी, डायग्राम नंबर 4 है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायग्राम नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। दिस इज़ द वन ऑफ द पॉइंट जो कि कंट्री की एक्चुअल में वो इतना प्रोड्यूस कर रहा था। ये एक्चुअल में गाइस इतने कंट्री प्रोड्यूस कर रहा था टू गुड्स, वन गुड इज़ नोन एज अ कंज्यूमर गुड्स और अनदर गुड इज़ नोन एज, जिसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या है? कंट्री जो है उसके बाद एक्चुअल में वो इस पॉइंट पे रिसोर्सेज प्रोडक्शन कर रहा था। अब मेरे पास एक्चुअल जब इंक्रीज़ होता है, अगर एक्चुअल मूव टूवर्ड द पोटेंशियल तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? तो ये अच्छी बात है। तो मैं लिख सकता हूँ जब एक्चुअल में रिसोर्सेज अनयूज थे और एक्चुअल मूव हो रहा है टूवर्ड द पोटेंशियल, एक्चुअल मूव टूवर्ड दी पोटेंशियल, तो डैट मीन आप आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेटा आपके पास एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज होना शुरू हो गए। जैसे आप अभी सीआई ग्रेड के हिसाब से ई ग्रेड पे खड़े हुए थे और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो इस मीन लाइक आपने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेशन करना शुरू कर दिया। जब भी हम कहते हैं एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या? लेस वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, इवन लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होना शुरू हो गई। जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होना शुरू होता है तो इस मीन लाइक अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जाना शुरू कर दिया था। वेन एवर द एक्चुअल इंक्रीजेज तो डैट मीन इट विल बी क्रिएटिंग अ मोर एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। और अगर टू गुड्स हैं, अगर अगेन मैंने रिप्रेजेंट किया टू गुड्स, वन गुड इज़ नोन एज अ कंज्यूमर गुड्स और अनदर गुड को जो रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा कैपिटल गुड से रिप्रेजेंट करता हूँ। वन गुड इज़ कंज्यूमर गुड और अनदर गुड इज़ नोन एज अ कैपिटल गुड्स से रिप्रेजेंट। अब कंज्यूमर गुड ये मेरा कौन सा पॉइंट है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये एक्चुअल पॉइंट है। एक्चुअल पॉइंट पे मैं इस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा था, लेकिन अब मेरा एक्चुअल डिक्रीज होना शुरू हो गया और डिक्रीज, जहाँ जो पॉइंट था मैं एफिशिएंट था ही नहीं ऑलरेडी, अब मैं और ज़्यादा इनएफिशिएंसी की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब और ज़्यादा इनएफिशिएंसी तरफ जाना शुरू करूँगा तो इसका मतलब मेरा क्या है? एक्चुअल जब डिक्रीज़ होता है तो इस मीन लाइक यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो जब एक्चुअल आपका डिक्रीज़ हुआ गाइस, जब एक्चुअल डिक्रीज़ हुआ तो इस मीन लाइक आपके पास इनएफिशिएंसी क्या हो गई? और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इनएफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। और इवन मैंने बात की वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज क्या हो गए गाइस? इंक्रीज़ हो गए। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर आइडेंटिफाई करो बेटा, इंक्रीज़ हो गए। और इवन गाइस मैंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो बेटा हम बेसिक सी बात करते हैं, बेसिक में ये जब एक्चुअल इंक्रीज़ होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जब एक्चुअल इंक्रीज़ होता है तो कंट्री बिकम एफिशिएंट, कंट्री एफिशिएंट होना शुरू होता है, रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। So that is known as the whenever the actual increases, to that mean like resources are fully utilized in an efficient way.
तो जब एक्चुअल इंक्रीज होता है जो कि एक्चुअल ई पॉइंट था, तो मैंने बात की गाइस यहाँ पे इनएफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है आपके पास की, और ये गाइस एक्चुअल डिक्रीज और एक्चुअल इंक्रीज होने से इनएफिशिएंसी कम होती है और एक्चुअल डिक्रीज होने से इनएफिशिएंसी बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इंक्रीज होता है। और इवन गाइस यहाँ पे जब एक्चुअल आपकी कंट्री का डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमिकली रिसेशन में जाना शुरू कर दिया। आपकी इकोनॉमी ने गाइस, मैंने बात की, बहुत ज़्यादा रिसेशन फेस करना शुरू कर दिया जब एक्चुअल इंक्रीज़ होता है। और इवन मैंने बात की रिसेशन आना शुरू हो गया गाइस, मैंने बात की वेस्टेज बढ़ गई थी, मैंने बात की अल्टीमेटली इसको कह सकते हैं इकोनॉमिकली डिफ्लेशन की तरफ जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट डायग्रामेटिकल अगर देखा जाए, हम ये देखते हैं बेटा, एक ही डायग्राम में, ये डायग्राम नंबर कौन सी थी बेटा, डायग्राम नंबर 5 थी। अब एक ही डायग्राम में गाइस एक्चुअल और पोटेंशियल इंक्रीज़ की बात करें, अगर हम ये बात कर सकता हूँ बेटा, ये मेरे पास पॉइंट क्या है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, इतनी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो मैं प्रोडक्शन कर सकता था। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, मैंने बात की ई पॉइंट, दिस इज़ नोन एज मेरा एक्चुअल पॉइंट। और एक्चुअल इंक्रीज़ होता है तो ये अच्छी बात है, यस अच्छी बात है, एक्चुअल इंक्रीज़ होता है अच्छी बात है। और पीपीसी जब शिफ्ट होता है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है तो ये भी अच्छी बात है। तो इट्स मीन लाइक यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरा पोटेंशियल जो है वो शिफ्ट हो रहा था आउटवर्ड और इवन एक्चुअल भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो इट्स मीन लाइक मैंने बात की, बहुत अच्छी बात है। वन ऑफ द गुड इज़ नोन एज, जिसको मैंने कहा टू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी वी हैव ओनली टू गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और अनदर गुड इज़ नोन एज, मैंने बात की कैपिटल गुड्स। तो गाइज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेटा, हमेशा ये रखना, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो वाला पॉइंट है जो एक्चुअल इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक्चुअल जो इंक्रीज़ हो सकता है सिर्फ किस में हो सकता है, शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है। और ये जो पोटेंशियल जो इंक्रीज़ होता है गाइस, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होता है इन दी लॉन्ग रन, पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है लॉन्ग रन के अंदर। और इवन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो एक्चुअल इंक्रीज़ होता है वो एक्चुअल इंक्रीज़ होता है इन दी शॉर्ट रन। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक्चुअल का बढ़ना शॉर्ट रन में होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होना लॉन्ग रन के अंदर होता है गाइस। तो दैट्स वाई हमने कहा एक्चुअल और पोटेंशियल इंक्रीज बोथ आर इंक्रीजिंग, तो दैट मीन लाइक इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अगर नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, डायग्राम नंबर कौन सी थी, 6 डायग्राम थी जो मैंने ड्रॉ की थी, डायग्राम नंबर 6। डायग्राम नंबर 7 जो कि बेसिकली आप सबको जानते हो बेटा, तो कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। आप लोग सब जानते हो बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट, मैंने बात की ऑल्टरनेटिव, मैंने ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो कि आप फॉरगॉन करते हो बाय चूजिंग अ गुड इन प्लेस ऑफ अनदर, फॉरगॉन बाय चूजिंग अ गुड, by choosing a good in place of another good, in place of another good। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ये कहते हैं जब स्कैसिटी की वजह से हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बात की दिस कॉन्सेप्ट स्कैसिटी की मसले की वजह से, स्कैसिटी मीन शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज जब आती हैं, तो जब भी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं तो आप अपने पास चॉइसेस देखते हो और चूज़ करते हो बेस्ट ऑप्शन, दैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये देखा जाए, मैंने आपके पास ये जो कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो कर्व है शेप बनाया है, इसको कहते हैं कॉन्केव कर्व से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये रिप्रेजेंट किया गुड वाई रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इवन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कंज्यूमर गुड्स और ये कैपिटल गुड्स। अगर सपोज करो बेटा यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं कंज्यूमर गुड्स जो प्रोडक्शन हो रही थी वो इस ये पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रही थी, ये ए पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बेटा ए पॉइंट। कंज्यूमर गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे इस लाइन पे, जो प्रोड्यूस इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो कंज्यूमर गुड्स गाइस जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, सपोज करो 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और मैं कंज्यूमर गुड्स अब कितने हो गए, 100 से मेरे पास जो हो गए गाइस वो कितने हो गए, ये पॉइंट ए से बी पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब 100 से कितने कंज्यूमर गुड कम हो गए, इट्स मीन लाइक 50 पे आ गए।
ये दोनों पॉइंट्स कहते हैं एफिशिएंट है, ये मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी प्रोडक्शन का। लेकिन द इशू इज़ कहना 100 से 50 पे आ गए, कंज्यूमर गुड्स कम हो गए और कैपिटल गुड्स के हो गए 50 से मैंने बात की 70 पे आ गए। तो खुद बताओ बेटा, आपने कंज्यूमर गुड्स जो सेक्रीफाइस किए वो कितने सेक्रीफाइस किए, मैंने बात की कंज्यूमर गुड 50 सेक्रीफाइस करके और 70 कैपिटल गुड्स कंज्यूम करो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये आ गया। ये मेरे पास जो फॉरगॉन हो रहे हैं गाइज, ये फॉरगॉन कौन से गुड हो रहे हैं, मैंने बात की कंज्यूमर गुड्स मैं फॉरगॉन कर रहा था, तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स मेरे पास किस में आ गए सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ गए। लेकिन अब एक वर्ड है, एक वर्ड ये जो हम पढ़ते हैं जो बेसिकली इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो वर्ड कभी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेटा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये तुमने कितने कंज्यूमर गुड छोड़े हैं। कंज्यूमर गुड्स मैंने बात की, कंज्यूमर गुड्स जो मैं फॉरगॉन कर रहा हूँ गाइज, ऑब्वियस ही बात है 50 गुड्स कंज्यूमर गुड फॉरगॉन कर रहा था। किसके प्लेस में गाइस, मैंने बात की 20 कैपिटल गुड्स कंज्यूम करो, तो इसका मतलब ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स फॉरगॉन करने को कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बात की मोर कंज्यूमर गुड्स, मोर कंज्यूमर गुड्स आर sacrificed that's why as compared to capital goods, as compared to मैंने बात की capital goods as compared to capital goods के comparatively, तो that's why which is called increasing opportunity cost। एक MCQs भी देख लें भाई, अगर ये MCQs में कैसे आंसर करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे पूछा द डायग्राम शो दी इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर द गुड एक्स एंड वाई। सही है। अब बोला व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम आर टू एस। आर से ये एस पे जा रहा है, आर से ये एरो देखो बेटा एस पे जा रहा है, एक्सक्यूज मी, आर से एस पे जा रहा है, तो इसका मतलब गुड वाई कम हो रहे हैं और गुड एक्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम आर टू एस ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, आर से एस पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो y2 y1 जो है ये कम होते जा रहे हैं और x1 से x2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब y1 से y2 तक ये गुड्स क्या है मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएंगे। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस मीन लाइक मैं ये गुड्स क्या कर रहा हूँ बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये गुड्स मेरे पास सेक्रीफाइस्ड हो गए। सही बेटा, तो इसका आंसर क्या हुआ y1 से y2। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, बोल रहा है एल प्रोडक्शन कैपेसिटी कहाँ पे थी बेटा, ये बोल रहा है प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी एक प्रोड्यूसर के पास कैपेसिटी कंट्री का प्रोडक्शन LM तक थी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी NP पे आ गई, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई तो PPC शिफ्ट होगा इनवर्ट की तरफ। व्हाट माइट कॉज द कर्व टू शिफ्ट टू NP पे आने की, रिटायरमेंट एज से तो PPC बाहर की तरफ जाता है, तो ये करेक्ट MCQ से। रीएलोकेशन का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। सही गैस, तो ये भी नहीं हो सकता, और ना रिटायरमेंट एज क्योंकि इससे बढ़ता है। डेप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ हमारे कंट्री के रिसोर्सेज अगर डेप्लीट हो गए तो ऑब्वियस ही बात है आपका पोटेंशियल लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डेट मीन आपका पोटेंशियल लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो मैं कह सकता हूँ डेप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। और MCQ क्रिटिकल थिंकिंग देखोगे भाई, बोला द डायग्राम शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द डायग्राम शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व in an economy that produce only two good x and y। से x प्रोड्यूस कर रहा है गाइस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने बात की द इकोनॉमी प्रोड्यूस 1200 ऑफ गुड x। तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 1200 पे अगर लाइन ड्रॉ करूँ 1200 गुड x बना रहा है, एंड प्रोड्यूस ऑन इट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का y कितने बने गाइस 400, y कितने बने 1200 गुड x बने तो y 400 बने। पूछे व्हाट विच क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज गिवन अप, वाई 400 बन रहे तो टोटल क्वांटिटी कितनी बनाता है 1000 माइनस 400, तो इसका मतलब 600 क्वांटिटी जो है वो गिवन अप कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्वांटिटी मैंने बात की गिवन अप, तो इस मीन लाइक गाइस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो 600, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अब बेटा नेक्स्ट
नेक्स्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पता है बेटा, आप लोगों को पता है। आप इधर जो लॉस कर रहे थे, कितने गुड्स का लॉस कर रहे थे, ये लॉस था 50 गुड्स का और गेन कर रहे थे 20 गुड्स का। तो इसको कहते हैं, जो चीज़ आप लॉस ज़्यादा करते हो तो इसका मतलब कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ज़्यादा गुड आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो दैट इज़ नोन एज, जिसको हमने कहा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिप्रेजेंट किया। अब आपके सामने एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। एग्जाम में सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डायग्राम कवर करनी है बेटा, तो समझना ज़रूरी है। अभी हमारे पास कितनी डायग्राम हो गई गाइस, ये 6 थी, ये डायग्राम नंबर 7 से रिप्रेजेंट किया, और अब जो ड्रॉ करो डायग्राम नंबर 8 है। डायग्राम नंबर 8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, डायग्राम नंबर 8 से रिप्रेजेंट किया बेटा। यहाँ पे डायग्राम नंबर कौन सी थी, 8। दो गुड्स बना रहा हूँ बेटा, मैंने दोबारा दो गुड्स को रिप्रेजेंट किया। एक गुड को कहा कंज्यूमर गुड्स और अनदर गुड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, मैं कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, ये लाइन पे दिस इज़ द वन ऑफ द पॉइंट मैंने बात की। इसको कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, गुड वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इतने ओ से लेके वाई तक कंज्यूमर गुड बना था, ओ से लेके एक्स तक कैपिटल गुड्स बनते थे। अब ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, एक ये पॉइंट था जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बी था, और एक पॉइंट कौन सा था, मैंने बात की ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर। ये मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये पॉइंट ए। अगर बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अगर क्वेश्चन क्या पूछो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, मैंने बात की ऑफ कैपिटल गुड्स, लिख देता हूँ ऑफ कैपिटल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, मैंने बात की गाइस क्या हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हम ये आइडेंटिफाई करो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स क्या हो सकती है। इफ़ प्रोड्यूसिंग, अगर प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने बात की क्या कर रहा है, प्रोड्यूसिंग ओ एक्स, तो इसका मतलब कैपिटल गुड्स, यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे ये डिपेंड कैपिटल गुड्स की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है, अगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ कैपिटल गुड ओ एक्स। जब कैपिटल गुड ओ एक्स प्रोड्यूस करो तो रिसोर्सेज गुड वाई के कितने लग रहे, इतने। ओ एक्स बनाने के लिए मुझे इतने गुड वाई लगेंगे। अगर मैं बोल सकता हूँ ओ एक्स बनाने के लिए मुझे इतने गुड वाई लगेंगे, ये अगर ये ओ एक्स प्रोड्यूस करता तो इतने गुड वाई मुझे लगाने पड़ेंगे। अब पूछे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या हो सकती है, अगर मैं ओ एक्स बना रहा हूँ तो मैं, इसका मतलब मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये ओ से लेके एक्स तक प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ तक, तो बाकी कितने गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये डिस्टेंस मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है ऑफ ओ एक्स की बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो ओ एक्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स और बी। एक्स बी मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्स बी मेरे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा। तो बेटा मैं जो प्रोड्यूस कर रहा था, मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो जो प्रोड्यूस कर रहा था ओ एक्स प्रोड्यूस कर रहा था, उतने रिसोर्सेज ब्लू वाले रिसोर्स, येलो जो बनाने के लिए ब्लू के जितने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। अब पूछ कह रहे हैं कैपिटल गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ गाइस, नेक्स्ट स्टेप मैंने बात की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, अगर मैंने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, अगर मैंने बात की इफ प्रोड्यूसिंग ओ वाई, अगर मैं ओ वाई बनाता हूँ तो कंज्यूमर गुड की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। तो इसका मतलब एक्स टू ए जो है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जाएगा। एक्स टू ए तक मेरे पास क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जाएगा। अगर देखो भाई एमसीक्यूज देखेंगे गाइस, मैंने बात की अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई एमसीक्यूज, ये बोला कंट्री के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी थी पहले, और कितने गुड यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना रहा था,
तो मैं ही बोल सकता हूँ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ओ एक्स जो थी मेरी पास प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, ओ वाई बना रहा था। सही गैस, ओ एक्स बनाने के अगर मैंने बात की ओ एक्स बनाने हैं तो मुझे कितने ओ वाई लगाने पड़ेंगे, इतने ओ वाई लगाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, आफ्टर टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस, टेक्नोलॉजी मुल्क में आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई गाइस। अब मैं ये पीपीसी शिफ्ट हो गया बाहर की तरफ। व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी जो आई तो जिससे मेरे पास कंज्यूमर गुड तो नहीं बढ़े लेकिन कैपिटल गुड्स अब इतने बढ़ गए। तब मैं कैपिटल गुड्स जो बना रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है, मैं कैपिटल गुड्स जो मेरे पास बंद रहे वो कहाँ तक, येलो लाइन कहाँ तक चले गए, आगे तक चले गए। बोलता है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है कैपिटल गुड की ऑफ प्रोड्यूसिंग ओ एक्स कंज्यूमर गुड। अगर मैं ओ एक्स कंज्यूमर गुड इतने बनाता हूँ, ये कंज्यूमर गुड बनाता हूँ, तो बेसिकली कैपिटल गुड्स कितने बनेंगे गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैपिटल गुड्स जो बनेंगे वो अब बनना शुरू हो गए ओ से लेके एम तक। तो इसका मतलब कितने कैपिटल गुड्स अब नहीं बना सकते। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसकी पूछो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका मतलब एम से लेके एच तक कैपिटल गुड्स तो नहीं बना पा रहा, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस हम ये जानते हैं बेटा, अगर मैं ओ वाई बनाता हूँ, अगर मैं ओ वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओ वाई मैंने बात की, अगर ओ वाई बनाने की गाइस, अगर मैं ओ वाई बनाता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बेसिकली ओ वाई से ओ एम तक पहुँच गया। तो मैंने बात की गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो ओ वाई से मैंने बात की, अगर मैं ऑब्वियसली बात है पहुँच गया, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैंने बात की। तो इसने पूछा क्या है बेटा, आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर हम ये बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ओ वाई बना रहा हूँ ओ से लेके वाई तक जो बना रहा था, तो कितने रिसोर्सेज एक्स के लगे थे, ओ एक्स तक रिसोर्सेज लगे। सवाल क्या पूछा भाई, ओ एक्स की सवाल ये कैपिटल गुड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स क्या है, तो एक्स बी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड क्या है, अगर मैं ओ वाई बनाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है वाई और ए हो गई। तो गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की लाइन जो है वो एक लीनियर लाइन की तरह हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करते हैं गाइस, यहाँ पे लीनियर लाइन का मतलब है इसको कहा जाता है, हम कहते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, हमेशा याद रखना, जब आपके पास सेम चेंज आता है, सेम चेंज का मतलब जैसे मैंने बात की बेटा, आपने ये 100 कंज्यूम कर रहे थे, 100 की जगह 50 कंज्यूम करने लगे और ये 50 से 100, तो इसका मतलब सेम सेक्रीफाइस ऑफ द रिसोर्सेज, सेम सेक्रीफाइस ऑफ द रिसोर्सेज जो कि कंज्यूमर गुड्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, दोनों गुड्स सेम सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो जब भी हमने कहा इसको सेम चेंज से रिप्रेजेंट किया और बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इवन इसको कहते हैं हमारे पास क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन आ रही है दोनों गुड्स में। ये 50 से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो 50 से, तो इसका मतलब लॉस जो हो रहा है वो कितना आ गई, 50 से सेक्रीफाइस करता हूँ, 50 से लॉस कर रहा हूँ तो 50 से गेन भी मिल रहा है, जब भी हम इसको कहते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है कॉन्सेप्ट। अगर मैंने बात की गाइस, ये डायग्राम 8T और ये डायग्राम नंबर 9, डायग्राम नंबर 9 और ये डायग्राम नंबर किससे रिप्रेजेंट किया, 10 से रिप्रेजेंट कर। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कर्व होता है बिल्कुल अपोजिट टू कॉनकेव कर्व, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। अगर मैंने इसको ये डिक्रीजिंग का कर्व बना दिया, इसकी कौन सा एफिशिएंट पॉइंट है, ये ए था और ये पॉइंट कौन सा था, बी था, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। ये रिप्रेजेंट किया वाई एक्सिस पे, रिप्रेजेंट किया कंज्यूमर गुड्स और ये रिप्रेजेंट किया कैपिटल गुड्स। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गाइस, अगर मैं ये बोलता हूँ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मेरे पास जो है जो चेंज जो आ रहा है गाइस, ये देखा जाए, मैं y से y1 पे जा रहा हूँ, अगर सपोज करो y से y1 पे जा रहा हूँ और ये x से मैंने बात की x1 पे जा रहा, तो इसका मतलब क्या है गाइस, मेरे पास इसको कहा डिक्रीजिंग कैसे रिप्रेजेंट किया,
ये रिप्रेजेंट किया सी और डी से। मैं जो सेक्रीफाइस कर रहा था, कौन से कंज्यूमर गुड जो सेक्रीफाइस कर रहा था, वो क्या कर रहा था, सिर्फ 20 सेक्रीफाइस कर रहा था। मैंने बात की 20 कंज्यूमर गुड सेक्रीफाइस कर रहा था। लॉस मुझे कम का हो रहा था, ये लॉस कम का हो रहा है, और गेन क्या हो रहा था, ज़्यादा का हो रहा था। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, अपोजिट ऑफ इंक्रीजिंग को कहते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं अपोजिट ऑफ इंक्रीजिंग। जैसे एग्जांपल भी दे दूं, अगर मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे गुड वाई जो कंज्यूम कर रहा था वो कितने कर रहा था, 100 कंज्यूम कर रहा था। 100 की जगह मैंने क्या किया गाइज, 80 पे आ गया हूँ, 20 सेक्रीफाइस गुड वाई करने पर। और गुड एक्स जो है गाइज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैं, इंक्रीज हो रहे थे, वो कितने से इंक्रीज हो रहे थे बेटा, 100 से मैंने बात की 150 पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कम से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। 20 से मेरे पास कौन से 20 कंज्यूमर गुड्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स सेक्रीफाइस हो रहे हैं, कम सेक्रीफाइस करने पड़ रहा है। और गेन कितने का मिल रहा है, गेन जो मिल रहा है वो 50 का मिल रहा है। तो इसको कहते हैं जब भी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा आई होप सो सबको क्लियर है, और मुझे मैंने मेक श्योर कहने से बहुत एफिशिएंटली एक्सप्लेन किया है, मैंने कोशिश ये की है। 10 डायग्राम्स थे गाइस, अगर इस लाइन पे ऑपरेट करता है तो इसका मतलब एफिशिएंट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर इस लाइन पे ऑपरेट करता है तो एफिशिएंट हूँ, दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट इनएफिशिएंट आउटसाइड द कर्व अनअटेनेबल। और ये अनअटेनेबल पॉइंट शॉर्ट रन में अचीव नहीं होगा, लॉन्ग रन में होता है। पीपीसी शिफ्ट होगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही, पीपीसी शिफ्ट हो रहा है इनवर्ट तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। एक्चुअल का इंक्रीज़ होना अच्छी बात, एक्चुअल डिक्रीज़ होना बुरी बात। एक्चुअल इंक्रीज पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ये भी अच्छी बात है, एक्चुअल बढ़ता है शॉर्ट टर्म में, पोटेंशियल बढ़ता है लॉन्ग रन में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आप जो है लॉस ज़्यादा का कर रहे हो और गेन कम का मिल रहा है। सही है, एक गुड छोड़ के, कंज्यूमर गुड छोड़ के कैपिटल गुड पे जा रहे हो, डैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन लॉस ज़्यादा का कर रहे हो, गेन कम का मिल रहा है। फिर गाइस मैंने बात की, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बेसिकली आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो इधर हम पढ़ रहे थे, ये एरिया दोनों क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ब्राउन वाले। अगर ओ वाई बनाता हूँ तो ओ एक्स रिसोर्सेज लगेंगे और कैपिटल गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी एक्स पी। अगर ओ एक्स बनाता हूँ तो ओ वाई रिसोर्सेज लगेंगे और कंज्यूमर गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वाई ए। अगर टेक्नोलॉजी आती है तो ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट आया, एम एच क्या थी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेम सेक्रीफाइस, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप कम सेक्रीफाइस करो, लॉस कम का और गेन ज़्यादा का मिल रहा है, तो डैट इज़ नोन एज डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप सो ऑल डायग्राम्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।